हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज हम फिर लेकर के आए हैं सेट्स का एक नया वीडियो। सेकंड वीडियो है आपका ये सेट्स का। इससे पहले हम एक वीडियो अपडेट कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स फिर ले करके चलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से, या कोई +1 +2 क्लास आपकी हो उसके दृष्टिकोण से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स यहाँ से, और आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं, आज हम यहाँ पर आपको सेट्स के अंतर्गत यहाँ पर सबसेट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। सबसेट्स क्या होता है? दी सेट बी इज़ कॉल्ड टू बी दी सबसेट ऑफ सेट ए इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज़ आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ पर बी सबसेट ऑफ ए और ए सबसेट ऑफ बी। तो ये जो साइन होता है ये सबसेट का साइन होता है फ्रेंड्स। बी के एलिमेंट यदि ए में हैं तो बी ए का सबसेट हो जाएगा, और ए के एलिमेंट यदि बी में हैं तो ए बी का सबसेट यहाँ पर हो जाएगा। तो बी इज़ कंटेन्ड इन ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए पढ़ा जाएगा, और इसको यहाँ पर पढ़ जाएगा फ्रेंड्स। यदि ये उल्टा लग जाता है यहाँ पर तो ये आपको ध्यान रखना है। ए कंटेन्स बी, तो ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। तो ए इसका सुपर सेट हो जाएगा, बी इसका सबसेट, और ए इसका क्या हो जाएगा? सुपर सेट फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये आपका है आगे ए दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5, बी दिया हुआ 1 3 5, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। जो बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5, 1 3 5 तो इसमें भी है ना हमारे, तो बी क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। परंतु जो ए है ये इसका बी का क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सुपर सेट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये सुपर सेट और सबसेट्स आपका होता है। इसके बाद में चलते हैं, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। हर सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है, सभी सेटों का क्या होता है? वो सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट्स, ए सेट बी इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट of set A if every elements of set B is an elements of A, whereas every elements of A is not an elements of B। तो यहाँ पर B we write it proper subsets का मतलब क्या होता है? B subset of A, B is proper subset of A पढ़ा जाएगा फ्रेंड्स से। यहाँ पर प्रॉपर और लग जाएगा, क्या लग जाएगा? प्रॉपर। इक्वल देते हैं तो B सबसेट ऑफ A, और यदि इक्वल को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है तो यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। चलते हैं आगे, इंटरवल्स के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका, तो ये छोटी ब्रैकेट में ए और बी इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ना तो इसमें ए शामिल है ना बी शामिल है, तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट में ए और बी को क्लोज कर दिया जाए। अब ये है यहाँ पर ए पर भी शेडेड है और बी पर भी शेडेड है, तो बड़ी ब्रैकेट में ए कॉमा बी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, तो ए बी ए सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। और यदि हम इसको लिखना चाहें एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी, क्योंकि यहाँ तो ए और बी शामिल है नहीं। एक्स की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में लाई करती है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए और बी भी इसमें शामिल हैं। एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी हो सकती है, बी के इक्वल भी हो सकती है, और ए और बी के यहाँ पर बीच में भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरवल पर। नेक्स्ट इंटरवल आपका ये है, देखिए यहाँ पर ये शेडेड है ए तो बड़ी ब्रैकेट आएगी, यहाँ पर शेडेड नहीं है बी तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट आएगी। इसका मतलब इसे हम कैसे लिखा जाएगा? एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। तो जहाँ पर ये जो है शेडेड होता है वहाँ पर इक्वल का साइन लगाया जाता है, और जहाँ पर ये शेडेड नहीं होता है वहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया जाता। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ए बट एक्सक्लूडिंग बी। आगे चलते हैं,
आपका देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर ये शेडेड नहीं है, तो ए के सामने छोटी ब्रैकेट आएगी, बी के सामने बड़ी ब्रैकेट आएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग ए है, ए को नहीं लिया गया है, बट इंक्लूडिंग बी, बी को यहाँ पर लिया गया है फ्रेंड्स। अब देखते हैं पावर सेट्स आपके क्या होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाई पी ए। तो पावर सेट को पी ए से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ए और बी पॉसिबल सबसेट्स क्या हो जाएंगे, फाई ए बी और ए बी, ये सभी इसके सबसेट्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट देयर आर 2 की पावर n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स। तो ये फॉर्मूला होता है आपका एलिमेंट्स निकालने का, 2 की पावर n क्या होता है ये, 2 की पावर n। तो एलिमेंट्स कैसे निकाले जाएंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ये कोई सेट दिया हुआ है आपको ए बी सी, तो 2 की पावर 3 हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो 8 एलिमेंट्स इसमें होंगे। यदि हम इसका ए बी सी का सबसेट लिखेंगे तो एक बार तो 5 तो आएगा ही सभी में नल सेट, फिर ए बी सी, फिर ए बी बी सी ए सी, और फिर लास्ट में ए बी सी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी आपके सबसेट्स यहाँ पर आ जाएंगे फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम आपको बताएंगे। व्हेन ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन, सभी सेट्स यदि इसके अंतर्गत आते हैं, आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट, देन दिस लार्जर सेट इज़ कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट्स। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है, सभी सेटों के इंटरवल जिस एक सेट में समायोजित हो जाते हैं, वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। देखिए ए के एलिमेंट्स भी इसमें, बी के एलिमेंट्स भी हैं, सी के भी हैं, और डी के एलिमेंट्स भी इसमें फ्रेंड्स हैं। तो ए बी और सी और डी का जो यू है, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेरेबल सेट्स। तो कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट्स ऑफ द अदर। यदि एक दूसरे का सबसेट्स हो तो यहाँ पर ये क्या होता है, कंपेरेबल सेट्स होते हैं। ए सबसेट्स ऑफ बी और बी सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के एलिमेंट्स बी में हैं, बी के एलिमेंट्स ए में हैं, तो ये आपके कंपेरेबल एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट्स रिपीटेड जो एलिमेंट्स होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता फ्रेंड्स, उसे केवल एक बार काउंट किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट आपका दिया हुआ है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। देखिए ए और बी क्या इसमें हैं, परंतु इसने लिखा हुआ नहीं है, इसने क्या लिखा हुआ नहीं है, तो ये विच इज़ नॉट ट्रू, फॉल्स आ जाएगा। सेकेंड है 1 2 3 1 3 5, ये भी कहता है ये इसका क्या है, ये इसका सबसेट पावर सेट है, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स है। ए ई वोवल हैं दोनों ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है फिर एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हो जाएगी। लेट ए दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपकी जो हैं इनकरेक्ट दी हुई हैं, तो वो आपको बतानी है। 3 4 बिलोंग टू ए, 3 4 क्या यहाँ पर है, तो ये आपका आ जाएगा 3 4 बिलोंग करता है, तो ये इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका 3 नॉट बिलोंग टू ए, तो यहाँ पर देखिए इन क्वेश्चनों में 3 तो कहीं पर भी नहीं है, 3 क्या है, नॉट बिलोंग टू ए, 4 नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर सेट 3 4 नॉट बिलोंग टू ए, हेंस 3 4 सबसेट ए इज़ इनकरेक्ट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 3 4 देखो टोटल दिया हुआ है, ये करेक्ट है, 3 4 तो उसमें दिया हुआ है। इस तरीके से जो भी सेट उसमें दिया हुआ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो नहीं दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए
इफ इट कंटेन्स n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स रखता है तो इसकी जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n हो जाएंगे। 1 एलिमेंट्स 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 3 एलिमेंट्स रखता है कोई सबसेट्स, तो सबसेट्स की संख्या कितनी होगी? जब कोई भी सेट्स आपका 3 एलिमेंट्स रखता है 2 की पावर 3 आपका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाउ मैनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स, कैसे सेट्स हैं इनके नाम बताने हैं आपको। क्या एम्प्टी सेट है? 1 है ये यहाँ पर, कैसा हो जाएगा 1 आपका, 1 जो आपका है यहाँ पर देखिए बी हैज़ ओनली 1 एलिमेंट्स, देयरफॉर पॉसिबल सबसेट्स ऑफ बी, पॉसिबल सबसेट्स आपके बी के जो हैं आर 5 एंड 1। 10 नंबर ऑफ सबसेट्स आपके 2 हो जाएंगे। अब 2 3 9 इसके सबसेट्स निकालने, 5 तो लिया ही जाएगा, 2 अलग 3 अलग 9 अलग, फिर 2 3 3 9 2 9 आपका आ जाएगा, फिर 3 9 2 3 9 आपका आ जाएगा। तो सी इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, सबसेटों की संख्या आपकी 8 हो जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ है आपका लेट डी इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, सिंस डी हैज़ n एलिमेंट्स and we know that a set having n elements has 2 की पावर n सबसेट। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, 2 की पावर n आपके सबसेट्स हो जाएंगे। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ 1/2 1 पाई, पाई तो सभी में लेना है, फिर सभी को अलग अलग लेना है, फिर 1/2 और 1, फिर 1 और पाई, फिर 1/2 और यहाँ पर पाई लिया जाएगा, फिर यहाँ पर 1/2 1 और पाई आपका ये नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। तो सभी के सबसेट्स आपको ऐसे लिखने, 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये आपके 16 हो जाएंगे फ्रेंड्स, काउंट करके देख लेना आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका है यहाँ पर राइट दी सबसेट्स ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, सबसेट्स ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स हो गए। सबसेट्स ऑफ ए इवन नंबर्स 2 4 6 8 और 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर राइट इस सबसेट्स ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, जो कोई एलिमेंट नहीं रखता है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका सबसेट्स आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी एलिमेंट्स पी ए, तो पी ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल है 5 के, तो जब ये 5 के इक्वल है तो 1 एलिमेंट्स हो गया, क्योंकि 5 आपका 1 एलिमेंट्स, और 5 जब दिया हुआ है एलिमेंट्स में तो ये कभी भी नल सेट आपका नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए कॉमा बी कॉमा सी फाइंड द पावर सेट ऑफ पी ए, तो यहाँ पर 5 लिया जाएगा ए बी, फिर ए बी के साथ सी को लिया जाएगा और फिर सी आपका अलग लिया जाएगा, ये आपके इसके सबसेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, तो इंटरवल्स के रूप में यहाँ पर लिखना है इनको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर -5 लेस देन एक्स लेस देन 5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करना है, -5 और 5 के बीच में लाई करती है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स बिलोंग टू आर -5 लेस देन एक्स लेस देन 5 कैन बी रिटर्न एज -5। भाई इक्वल का निशान तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ना तो इक्वल का साइन यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तो छोटी ब्रैकेट में आपका ले लिया जाएगा। अब 0 3 है तो 0 के सामने क्या है, इक्वल का साइन है, तो 0,3 इस तरीके से आपका इंटरवल बनेगा। यहाँ पर देखिए 4 11, तो ये इंटरवल आपको बनेगा 4, यहाँ पर 4 और ये आपको बनेगा 11 इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ देखिए दोनों इक्वल हैं तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर ले लिए जाएंगे दोनों ही एलिमेंट्स आपके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 और 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है -5 0 इज ए सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, तो -5 लेस देन एक्स लेस देन 0, तो यहाँ पर ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। सेकंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, रियल नंबर है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आप चलोगे तो यहाँ आपको दिया हुआ है गिवन दैट
सेट्स ए 1 3 5, यहाँ पर 2 4 6, सी है आपका 0 2 4 6 और 8 यहाँ पर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो 0 1 2 3 4 5 6, ए दिया हुआ 1 3 5, बी दिया हुआ 4 6 और आगे दिया हुआ 2 और सी की वैल्यू दी हुई है। यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी इज द सेट ऑफ। तो इन तीनों का जो है, जो एलिमेंट्स इन 3 सेट्स में आ रहे हैं वो टोटल एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, सभी एलिमेंट्स को रखता है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट आपका बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3, सी इक्वल टू 2 4, फाइंड ऑल सेट्स एक्स satisfying each pair of following conditions: x subset of b, x not a subset of c। x देखिए यहाँ पर a दिया हुआ, b दिया हुआ, c दिया हुआ है, p a पावर सेट ऑफ a निकाल चुके हैं यहाँ पर, p b ये भी यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसका भी सबसेट दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू c। तो x नॉट इक्वल टू सी में क्या है, c की जो वैल्यू है वो x से बिलोंग नहीं करती है। फर्स्ट आपका आ जाएगा वी हैव टू फाइंड सेट x सच दैट x सबसेट ऑफ b एंड x नॉट सबसेट ऑफ c। x इज ए सबसेट ऑफ b एंड x इज ए नॉट सबसेट ऑफ c। x बिलोंग टू pa और x नॉट बिलोंग टू pc। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म बनेगी 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये आपका आप यहाँ पर आ जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। तो वी हैव टू फाइंड सेट x सच दैट x सबसेट ऑफ b, x नॉट इक्वल टू b, x नॉट ए सबसेट ऑफ c, x इज ए सबसेट ऑफ b अदर देन b एंड x इज नॉट ए सबसेट्स ऑफ c। तो यहाँ पर फ्रेंड्स x इज ए प्रॉपर सबसेट्स ऑफ b एंड x इज नॉट ए सबसेट्स ऑफ c। तो यहाँ पर x बिलोंग टू pb, x नॉट बिलोंग टू pc, x नॉट बिलोंग टू b। तो अपने मन से ही यहाँ पर हमने बना लिया। यहाँ पर इस कंडीशन को देखते हुए 1 3 1 2 1 3 और 2 3 आपका सबसेट्स बन जाएगा। अब देखते हैं x बिलोंग करता है a से, x बिलोंग करता है b से, x बिलोंग करता है c से। तो x इक्वल टू pa, x इक्वल टू pb, x इक्वल टू pc और फिर आपका यहाँ पर वैल्यू आपकी निकलेगी x इक्वल टू 5 और 2। ये आपका आंसर रहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट ए बी सी बी 3 सेट्स ए सबसेट ऑफ b, b बिलोंग टू c इज ट्रू, a बिलोंग टू c इफ़ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर a की वैल्यू b की वैल्यू लेट कर ली है। लेट करने के बाद इसका क्या है 1 2 4 6 8 9 ये आपका दिया हुआ है। a सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग टू c बट a नॉट बिलोंग टू c आपका दिया हुआ ही है। तो यहाँ पर हम प्रूव दैट a सबसेट ऑफ 5 इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये प्रूव करना है a किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, वी नो दैट 5 इज ए सबसेट ऑफ एलिमेंट्स। 5 जो है सभी एलिमेंट्स का क्या होगा, सभी सबसेट्स। वी नो दैट 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट्स। तो 5 जो होता है सभी सबसेट्स का आपका ये एलिमेंट्स होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 5 रख देंगे इसकी जगह पर। तो 5 लेस सबसेट ऑफ ए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए इक्वल टू 5 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर ए इनवर्स, जो इनवर्स हम निकाला जाता है ये एक अलग चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये हमने तो आपको ये बताया है प्रूव दैट ए सबसेट्स ऑफ 5 इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5। ए सबसेट ऑफ 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। 5 क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट्स का। तो 5 इसका भी सबसेट होगा ए का फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट ए इक्वल टू 5 आपको फ्रेंड्स आ जाएगा। तो ये हमने आपको सेकंड एक्सरसाइज कराई सेट्स की फ्रेंड्स।
ये आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।